आज हम अपने जो वीडियो सीरीज चल रही है उसमें आज हम थर्ड पार्ट में हैं। आज हम चैप्टर 10 सर्कल के आईएमपी क्वेश्चन लेके चलेंगे। जैसे हम इस सीरीज में हर एक चैप्टर को लेके चल रहे हैं और उस चैप्टर से जो अच्छा हो सकता है, उसके पी वाई क्यू हो, चाहे बहुत अच्छे क्वेश्चन हो, जो कुछ भी हो सकता है, जो उससे बेस्ट हो सकता है, वो हम सब करने की कोशिश कर रहे हैं और वो क्वेश्चन निकाल के रख रहे हैं। देखो, पेपर हमारा इजी और मीडियम के बीच में आता है। लगभग बहुत ज़्यादा पेपर तो इजी तरफ ही जाता है, क्योंकि ऐसे भी बच्चे हैं आपके साथ जिनसे कहो मैथमेटिक्स लिखते ना बने, उन बच्चों को भी तो पेपर देना है कि सिर्फ आपको बस देना है। तो जो पेपर बनाने वाला है उनका ख्याल भी तो रखेगा। और कितने बच्चे आपके पास शाम क्लास में पढ़ रहे हैं जो फेल हो गए थे, पिछली बार पास नहीं हो पाए थे, सब पास हो गए हैं। एक आधा ही होगा ये धोखा से मिल जाएगा, चलो ये फेल हो गया, तब आके तो मुश्किल है कि मिलते हैं। तो जब क्या उस समय भी ऐसे नहीं थे, बच्चे थे, हर समय रहते हैं। ऐसे बच्चे तक के पास जब हो जाते हैं जिनसे कहो नाम लिखते ना बने अपना, है। तो आप सबकी कंडीशन तो उनसे बेहतर है, तो क्यों हम ऐसा सोचेंगे। हमारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अब ये मत सोचो कि पेपर, अब आप हर एक चैप्टर से सबसे कठिन क्वेश्चन निकाल के बैठ जाते हो और उसी को देखते रहते हो, किया है क्या करूं, उसी के सामने रोते रहते हो। तो मैथ्स के क्वेश्चन को, पढ़ाई लिखाई को सेंसिटिविटी से अभी कोई मतलब नहीं है, कोई सेंसिटिव नहीं है वो। ठीक है कि उसके सामने तुम दिन भर रोते रहो बैठ के, तो वो सवाल, हाँ मैं चल बहुत रो लिया तूने, चलो मैं बन जाता हूँ, नहीं, उसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक। अब हम अच्छे क्वेश्चन जो हैं, जो आते हैं, इन क्वेश्चनों को अगर आप कर लेते हैं तो आपका काम बहुत या पूरा ही बन जाएगा। ठीक। तो सबसे पहले हम चलते हैं सर्कल चैप्टर में। 10.1 हमारी जो आती है, 10.1 ऑब्जेक्टिव के लिहाज लिहाज से 10.1 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जितने भी उसमें दिए हुए हैं ना ऑब्जेक्टिव, आप पूरे सारे कर लीजिए। 5 मिनट की है, 10 मिनट की है ना, बस। इससे ज्यादा की नहीं कि सर 10.1 पूरी दे दी। इसमें क्या है, क्या सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स को फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी आ सकते हैं, वो आपके ट्रू एंड फॉल्स के रूप में भी आ सकते हैं, वन वर्ड में भी आ सकते हैं, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। तो ये मत सोचना कि फिल इन द ब्लैंक्स है तो फिल इन द ब्लैंक्स में ही आएगा, है ना, ये मत सोचना। बाकी बहुत 10.1 तो पूरी आप कर लेंगे। 10.1 और 10.2 वही है उसमें, है ना। एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल तरह गलत लिख दिया। क्वेश्चन जो है 10.1 आपको पूरी करनी है ऑब्जेक्टिव के लिहाज लिहाज से। 5 मिनट लगेंगे आपके, पूरी हो जाएगी, तो गारंटी ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से आ जाएगा। ठीक। अब इसका जो है ना, इसी 10.1 में जो थ्योरम 10.1 है, थ्योरम 10.1 बहुत इजी है। देखो क्या है, नाइन्थ क्लास में तो ज्यादा थ्योरम थी, अब तो सरल है ना। नाइन्थ क्लास की तुलना में 10th क्लास तो बहुत ज्यादा सरल हो जाती है। सिर्फ एक ही एक्सरसाइज इसमें आपकी थ्योरम है। ठीक है, तो 10.1 थ्योरम को आपको करना है। 3 नंबर 2 नंबर के लिए आ सकती है आपके में। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं कहाँ पे, 10.2 की तरफ। 10.2 की तरफ जब हम जाते हैं तो उसमें हम सबसे पहले निकालेंगे अपना थ्योरम 10.2। सबसे इसको तो करे बगैर आप पेपर में जाइएगा नहीं। ठीक है, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी इसकी कम इसलिए बस लग सकती है कि लास्ट टाइम आ गया था तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है। बाकी अगर ये लास्ट टाइम नहीं आया होता ना, तो बस मैं तो कहता इसी कोर्स करके चले जाओ। ठीक। तो हाँ, फिर भी इसको तो छोड़ के नहीं जा सकते भाई, इतना तो नहीं कि छोड़ के चले जाएं। और जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरा तो बहुत पर्सनली फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब 10.2 हो गया आपका ना, थ्योरम 10.2 है, वो एक्सरसाइज नहीं है। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 करेंगे आप इसका। ठीक है, उसके बाद आप एग्जाम्पल 1, फिर है कौन सा, फिर आप आ जाते हैं 10.2 में। ऑब्जेक्टिव जितने हैं आप सारे करेंगे, ऑब्जेक्टिव में कोई भी रियायत आपको नहीं है, ऑब्जेक्टिव आप सारे करेंगे, ध्यान रखना। अब आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर इसका फिर 3 तक तो ऑब्जेक्टिव है इसके। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये 4 क्वेश्चन। मतलब मैं आपको 10 चैप्टर में 10.2 जितनी बड़ी है उसमें सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप ये वाले क्वेश्चन करके जाएं। 4, 5, 6, 7 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसमें से जो एक क्वेश्चन, अगर किसी को सिर्फ एक क्वेश्चन करना जाना है तो वो कौन सा क्वेश्चन करके जाएगा, परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन बस किसी को करके जाना है तो आप ये वाला क्वेश्चन करके जाए। ये हो गया, बहुत सरल भी है ये। मतलब देखो, आप सबसे सरल क्वेश्चन तो यही होंगे पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, तो 7 तक तो ये हो गया। हाँ, अब कोई को और एक्स्ट्रा पढ़ना है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ना है। बेसिक वालों का तो इतने में काम हो जाएगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड वालों के लिए देखो। स्टैंडर्ड लिए हो तो देखना, नहीं तो नहीं देखना। क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है 11। बस इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा नहीं भी करके जाओगे तो इतने में काम बन जाएगा। हम और बात बाद में बात करेंगे इस सब में।
अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहता है और चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं तो फिर हम एक लाइव क्लासेस चलाएंगे जिसमें 3-4 दिन में 5 दिन में तो सारा एक पूरे डाउट से लेके सारे इन सवालों को भी कैसे करना है सब में भी चर्चा कर लेंगे, देख लेंगे उनको पर ठीक है। अब देखो जैसे कि ऑब्जेक्टिव के लिए जाना है तो ऑब्जेक्टिव में देखो यार ये सर्कल बनेगा। अब ये बेसिक वालों का भी यही सर्कल है और स्टैंडर्ड वालों का भी यही सर्कल। ये नहीं हो सकता ना कि बेसिक हम सर बेसिक वाले हैं हमारा सर्कल दूसरा बना दो, नहीं। बेसिक वालों का भी सर्कल यही है, स्टैंडर्ड वालों का भी यही सर्कल है ना। अब टेंजेंट क्या होती है, देखो आप इस सर्कल में आप लाइन कैसे कैसे खींच सकते हो। आप हो सकता है एक लाइन थोड़ा सा दूर खींच दो, ठीक है। एक लाइन आप ऐसी खींच दो जो सिर्फ सर्कल के एक पॉइंट में टच करे। आप ऐसी लाइन खींच सकते हो जो सर्कल के 2 पॉइंट में टच करे। और तीसरी लाइन और चौथे प्रकार से कुछ लाइन खींच सकता है क्या, नहीं। एक आप ऐसी लाइन खींच सकते हो जो सर्कल से दूर हो, कहीं भी कुछ थोड़ा सा दूर हो, ज्यादा दूर हो, सर्कल से बिल्कुल भी टच ना करे, तो उसका तो कोई रोल नहीं है। लेकिन एक लाइन आप जो खींचेंगे जो सर्कल के एक पॉइंट पर टच होगी उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। सीकेंट आती तो वो कितने पॉइंट पे टच करती है सर्कल के, दो या दो से ज्यादा पॉइंट में। अब बेसिक वालों की लाइन भी सीकेंट लाइन 2 पॉइंट पे ही टच करेगी, स्टैंडर्ड वालों की भी 2 पॉइंट से ज्यादा में टच करेगी, है ना। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि हम स्टैंडर्ड वाले हैं सर हमारे लिए आप अलग से बनाओ चार जब तक चार में नहीं करेगी तब तक हम उसको सीकेंट नहीं बोलेंगे। नहीं भाई, वो एक में करेगी तो आपके लिए भी टेंजेंट है और स्टैंडर्ड वालों के लिए भी टेंजेंट है, सबके लिए टेंजेंट है। जो 2 पॉइंट से ज़्यादा में करेगी या दो में करेगी वो सीकेंट है, वो सबके लिए सीकेंट है, मेरे लिए भी आपके लिए। मैथ ऐसा भेदभाव नहीं करता, ठीक है। हाँ, इसमें और पूछ सकता है कि बताओ ये आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है। और जो थ्योरम की जो लाइन है अगर ये थ्योरम क्वेश्चन में नहीं आती है, अगर ये थ्योरम क्वेश्चन में नहीं आते हैं तो ये थ्योरम की आपको स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, तो स्टेटमेंट अच्छे से याद करके जाना, वो ऑब्जेक्टिव बन सकती है, ठीक है। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। और देखिए इस सीरीज को जब आप देख रहे हैं ना तो पूरी फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट तक देखना, तो आपका मतलब है देखने का, नहीं तो ऐसे बीच बीच की देखने से कोई मतलब नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने से कोई मतलब नहीं है, 2x में देखने से कोई मतलब नहीं है। देखो क्यों टाइम खराब करना, फिर इतना भी मत देखो, ठीक है। कुछ कहीं और जहां आपको सही लगता हो वहां से आप देखो, पर जहां से भी देखो विश्वास के साथ, जैसे मेरे साथ देख रहे हो आप तो पूरा विश्वास करके देखो तो मतलब है, ठीक। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।